हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आज हल्ला बोलेंगे रेप और गैंगरेप की लगातार बढ़ती खबरों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम से गैंगरेप की खबर सामने आई, जहां 32 साल की एक महिला के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया है। पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई है। आपको हम बता दें कि महिला के साथ 32 वर्षीय महिला के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप किया। गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय हैं ये चारों, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। स्विगी और जोमेटो में काम करते हैं सभी आरोपी। पीड़िता गंभीर रूप से घायल। पीड़िता को कराया गया मेदांता अस्पताल में भर्ती। सवाल, देश में और कितनी निर्भया? ये सवाल लगातार हरियाणा न्यूज पूछ रहा है। बेटियों की आबरू से खिलवाड़ कब तक? ऐसे अपराधों पर कब लगेगी लगाम? क्या आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं? क्यों नहीं बदल पा रही है समाज की सोच? ऐसे दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? जुड़िए हल्ला बोल के इस मंच के साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और हल्ला बोले कि महिला सुरक्षा पर अब बिल्कुल भी हम लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे। महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। आखिर क्यों नहीं बदल पा रही है समाज की सोच? ऐसे दरिंदों को सजा क्या मिलनी चाहिए? बताएं हमें। महिलाओं पर अपराध कब बदलेंगे हालात? आखिर कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? कैसे सुरक्षित रहेंगी समाज में बेटियां? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे लेकिन बचाएं तो बचाएं कैसे? माहौल सुरक्षित नहीं मिल पा रहा है उनके लिए। देश में और कितने निर्भया? यूपी के हाथरस और उससे पहले भी रेप गैंगरेप की कोई कम खबरें नहीं आई हैं। यूपी के हाथरस के बाद अब हरियाणा में फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम का नंबर, जहां पर 32 वर्षीय एक महिला के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप को अंजाम दिया है। स्विगी और जोमेटो में ये चारों काम करते हैं। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई है क्योंकि उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता को मेदांता अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। गैंगरेप के बाद महिला के साथ बेतरतीब तरीके से मारपीट की गई है। मारपीट के कारण पीड़िता के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पहले सरकारी अस्पताल, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया। सफदरजंग के बाद वापस गुरुग्राम के मेदांता में युवती को भर्ती करवा दिया गया है। हल्ला बोल में एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। फोन करने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। महिला सुरक्षा पर आज सवाल पूछ रहे हैं। देश में और कितने निर्भया? यूपी के हाथरस से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक हम देख रहे हैं महिला सुरक्षा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ खड़ा हुआ है। गुरुग्राम में भी ऐसी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर 32 साल की महिला के साथ 4 युवकों ने, जो डिलीवरी बॉय बताए जा रहे हैं स्विगी और जोमेटो के ये कर्मचारी, इन्होंने गैंगरेप को अंजाम दिया। अस्मत को तो तार तार किया ही, बहुत ही बर्बरता के साथ पेश आए हैं। मारपीट की गई है पीड़िता के साथ। पीड़िता को पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से सफदरजंग के लिए रेफर किया गया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए और वहां से वापस गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया गया है, जहां पर वो उपचाराधीन है। ये बर्बरता कब तक? महिलाओं की अस्मत तार तार कब तक? और कितनी निर्भया? क्यों नहीं एक सुरक्षित माहौल मिल पा रहा है? पूछिए आप भी। हल्ला बोल में जुड़े। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। एक के बाद एक रेप और गैंगरेप की खबरें जिस तरह से, जिस तेजी के साथ सामने आ रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं बाढ़ की तरह। और एक्शन हमें बहुत कम नजर आ रहा है, उस पर उतनी तीव्रता के साथ एक्शन नहीं दिख रहा। बेटियों की आबरू के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? ऐसे अपराधों पर कब लगाम लगेगी? फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत सुनते थे हम, हर किसी के जबान पर था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के आ जाने के बाद भी क्या हुआ? क्या इस तरह की खबरों पर नकेल कसी गई? क्या एक नजीर हम पेश कर पाए कि अगर ऐसे घृणित कृत्य को अंजाम किसी ने दिया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा?
क्या आप सख्त कानून की जरूरत पर बल देते हैं या जो कानून है उसके सही क्रियान्वयन पर भी बात रखना चाहेंगे? हल्ला बोल ये मंच जहां आप खुलकर बोल सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार इस कार्यक्रम तक जरूर पहुंचाइए। हल्ला बोल ये कार्यक्रम आप सभी के लिए जहां पर आप बेधड़क अपनी बात रख सकते हैं। लब जुड़े हैं हमारे साथ। लब बोलिए। हल्ला। मैम, जिस तरह की मैं घटना देख रहा हूँ कि पलवल में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, ये वाकई में बहुत शर्मनाक घटना है। इससे पहले भी यूपी में और राजस्थान में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, ये तो खैर नॉर्मल है, बट इस तरह की जो घटनाएं वाकई में सोचने वाली बात है कि एक रिश्ते इस तरह की इतनी बेहूदगी, इतनी गंद आज के टाइम में हमारे समाज में आ चुकी है कि लोग सोचते नहीं है वो कर क्या रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँ कि एक समाज को आज के टाइम में सोच बदलने की और अपने आप को बदलने की, मतलब कि बेटियों को और महिलाओं के प्रति सब कुछ बदलने की जरूरत है। इस तरह से नहीं चलता मैम। बिल्कुल, हर तौर सोच बदलने की जरूरत है और हर तौर काम किए जाने की जरूरत है महिला सुरक्षा पर। लब को सुना आपने, इनकी तरह आप भी फोन करें, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। देश में और कितनी निर्भया, ये सवाल पूछिए कि बेटियों की आबरू के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। एक सुरक्षित माहौल हम क्यों नहीं देते? हम बाद में निर्भया कहकर पुकारते हैं, पहले ही भय मुक्त वातावरण क्यों नहीं बना पा रहे हैं? भयभीत क्यों है बेटियां? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर तरह से बुलंद किया गया, हमने इसकी काफी सार्थकता भी देखी है, लेकिन बेटी पढ़ाएं तो सही, बचाएं तो कैसे बचाएं? हम केवल कन्या भ्रूण हत्या को ही रोकने के लिए नारा दे रहे हैं या उम्र के हर पड़ाव पर बेटियों की सुरक्षा करनी है? ऐसे वहशी दरिंदों से बेटियों को बचाना है, ऐसे नरपिशाचों से बेटियों को बचाना है। एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। सारे देश की निगाह इस वक्त हाथरस में जो हुआ उस पर है, राजस्थान में जो हुआ उस पर है। इस बीच खबर फरीदाबाद से आती है, 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। एक ऐसी ही खबर प्रदेश के एक और कोने से आती है और उसके बाद अब गुरुग्राम से खबर आ रही है जहां 32 साल की महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ मारपीट की गई। यानी इस तरह के अपराध को, ऐसे घृणित कृत्य को अंजाम देने वालों के जहन में, उनके रग के किसी भी कोने में ये डर है नहीं कि पकड़े गए तो कानूनन उन्हें कितनी सख्त सजा मिलेगी। ये डर होना बहुत जरूरी है। ये डर कैसे बिठाया जाए, इस पर बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए। आखिर कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? ये सवाल बड़ा है क्योंकि भयमुक्त वातावरण है नहीं महिलाओं के लिए। कैसे सुरक्षित रहेंगी समाज में बेटियां? इस नंबर पर फोन करें। ये मंच आप सबके लिए, इस मंच की सार्थकता आपकी आवाज में है। जरूर फोन करें और पूछें कि कब एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। देश में आखिर और कितनी निर्भया देखना बाकी है? क्यों बर्दाश्त किया जाए इस तरह की घटनाओं को? बेटियों की आबरू से आखिर खिलवाड़ कब तक? ऐसे अपराधों पर लगाम कब लगेगी? कि आजादी से जीना महिलाओं का अधिकार नहीं है? हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही ये भी बताएं कि ऐसे दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, आखिर ये हालात कब बदलेंगे? हम नारी का सम्मान, ये पाठ कब तक सिखा पाएंगे? ऐसे वैशी दरिंदों के जहन में कैसे कानून का खौफ उतार पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल, साथ में बड़ी चुनौती भी है जिस तरह से कि ये खबरें सामने आ रही हैं। हल्ला बोल में फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार।